हेलो स्टूडेंट्स। आज पीछे इससे पहले वाले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर हमने स्टडी कर लिया था डिटेल से। और जो इसका रे डायग्राम था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उसकी जो समरी है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की पूरी जो समरी है वो टेबल नंबर 10.1 में गिवन है। आप बुक में देख लीजिए उसको, पेज नंबर 164, टेबल है 10.1। इसमें पूरी डिटेल्स जो इसकी समरी है इमेज फॉर्मेशन की रे डायग्राम की बाय कॉनकेव मिरर, वो आपको 6 केसेस जो मैंने पढ़ाए हैं वो 6 केसेस की पूरी समरी इस टेबल में गिवन है। आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आज की क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमने दो टाइप्स के मिरर पढ़े हैं स्फेरिकल, इसलिए कॉनकेव वाली तो हमने पढ़ लिया रे डायग्राम। कॉन्वेक्स, अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है, देखो दो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ इसमें। एक तो ये कि जो पिछले वाले कॉनकेव मिरर के केस में 6 केसेस बन रहे थे, इस वाले में कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 केस बनेंगे। और उसकी क्या वजह हुई? उसकी वजह यह है कि एक केस तो वो बनेगा, उसकी वजह एक केस तो वो बनेगा जो इनफाइनाइट पर रखने पर इमेज फॉर्मेशन बनता है, इमेज फॉर्म होती है, एक वो बनेगा। बाकी उसके अलावा अगर इन्फिनिटी पर ना रखें और कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस करें, यानी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, बिफोर पी, मतलब पी से पहले पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, तो उसकी जो इमेज है ना वो एक ही जगह बनती है, मतलब एक ही इमेज बनती है, छोटी, स्मॉल। तो इसीलिए जो 5 केसेस है ना लास्ट के, पहला वाला इन्फिनिटी वाला तो है ही, एक केस तो वो हो गया। बाकी जो 5 केसेस हैं उस उन 5 केसेस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज एक ही जगह बनती है और नेचर भी एक ही आता है और उसकी पोजीशन भी सेम आती है। क्लियर बच्चों? तो ये इसीलिए जो है 5 केसेस को हम पांच पांच बार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 5 केसेस में एक ही चीज़ आएगी, तो 5 बार क्यों बनाए हैं? 5 रे डायग्राम हम क्यों फॉर्म करें? इसीलिए एक रे डायग्राम फॉर्म करेंगे, और जो एक रे डायग्राम फॉर्म करेंगे वही 5 केसेस में आएगा। आप चाहें ऑब्जेक्ट को सी पर रख दें, एफ एंड सी के बीच में रख दें, पी एंड एफ के बीच में रख दें, बियॉन्ड सी रख दें, ये सब 5 केसेस, उनमें जब इमेज फॉर्मेशन आप देखेंगे तो उनका नेचर, पोजीशन एंड जो उसकी साइज़ है वो सेम आएगी सभी केसेस में, 5 में। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 केसेस रह जाएंगे। उसमें कौन कौन से? एक बार इन्फिनिटी वाला और एक बार डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है। तो इन्फिनिटी में सेम चीज़, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसमें 2 केसेस बनेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल बनेगी। अब जब वर्चुअल बनेगी तो क्या होगा? वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज बनेगी, जैसे आपने रखा वैसी बनेगी। ओके बच्चों, तो ये दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसमें, कि एक तो इसमें सिर्फ 2 केसेस बनेंगे, 2 रे डायग्राम बनेगा, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें जो इमेज बनेगी वो दोनों में वर्चुअल बनेगी। क्लियर? हाँ, तो रे डायग्राम देख लेते हैं। इसमें आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 167 पर, वहाँ देख सकते हैं आप। तो ये कौन से केस में है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अब कैसे बनाएंगे? देखो, हमें लेफ्ट हैंड पे ऑब्जेक्ट रखना है, तो इसलिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ही लेंगे हम, इस साइड में, और इसका जो पॉलिश्ड पार्ट है वो इधर रहेगा। क्लियर? ये हम प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म कर देते हैं। ये हमारा क्या है? पोल है, और यहाँ पर हमारा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसके बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या कहते हैं? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने कहा था कि इन्फिनिटी पर रखेंगे, इन्फिनिटी का मतलब हमने डॉट लाइन बना दिया था और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा लिया था, और कैसा लिया था? इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे भी लिया था। इसमें मैंने बताया होगा इसके पहले में कि हम इसी केस में सिर्फ
जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उस ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे भी दिखाएंगे और किसी केस में नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात ये बताई होगी मैंने, दूसरी बात हमने ये बताया होगा कि जब भी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जो रेज आएंगी तो वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी वही होगा, रेज जो आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। अब हम सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 रे लेते हैं, इसके अलावा तीसरी नहीं लेंगे, ठीक है। और वो दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर इंटरसेक्ट करें वहीं पर इमेज बनेगी। तो हम एक रे तो ये ऊपर वाली ले लेते हैं, क्लियर, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और दूसरी, अभी देखो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किधर से जानी चाहिए, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में रूल्स हमने पढ़ा था कि ये बैक जाएगी, इधर इस साइड में बैक जाएगी। क्यों, क्या है, फोकस से होकर के तो नहीं जाएगी क्योंकि इधर फोकस नहीं है, इधर भी फोकस नहीं है। हाँ, लेकिन जो बैक जाएगी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब हम इसको बैक साइड में डॉटेड लाइन से करेंगे तो ये हमारी फोकस पे आकर के मिलेगी, ये है। यानी वर्चुअली वो ऐसा लगेगा, कहाँ से आ रही है, वर्चुअली फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा। दूसरी भी, अगर हम ये देखो इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, दूसरी भी इंसिडेंट रे इधर से लेंगे, ये ले लिया हमने। अब ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगी, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी। लेकिन जब इसको भी वर्चुअली हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी जा कर के फोकस पर मिल जाएगी। तो इस साइड में देखो जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तो कभी नहीं मिल सकती, ये तो कभी नहीं मिल सकती। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों रेस कभी मिल नहीं सकती, इसलिए ये इस साइड में इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इधर वर्चुअली हम लाइन को बढ़ाएंगे, कौन सी, इसी के सीध में बिल्कुल डॉटेड लाइन मिलाएंगे, क्योंकि इधर पॉसिबल नहीं है लाइट रेज का आना। क्यों, क्योंकि इधर पॉलिश्ड पार्ट है, इधर पॉलिश है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड से मिलाएंगे। इसलिए कहाँ पर बन रही है इमेज, ये जो एफ पर बनी थी वही सेम है, लेकिन यहाँ पर इमेज वर्चुअल बनेगी बस। तो पोजीशन क्या हुई, पोजीशन इमेज की क्या हुई, इमेज की पोजीशन हो गई एट एफ, ठीक है। नेचर क्या हो गया, नेचर आपको दिख रहा होगा कि ये कैसी बन रही है, वर्चुअल, क्योंकि ये डॉटेड लाइन मिलने के बाद बन रही है। वर्चुअल के साथ क्या आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल जब बनेगी तो इरेक्ट बनेगी। अच्छा, 2 चीज़ें होगी, पोजीशन एंड नेचर। साइज़ क्या है, क्या साइज़ मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, साइज़ वही इसकी भी है। देखो जो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट का कितना है, 0 है, नियर अबाउट। तो हम क्या कहेंगे, बहुत ही हाईली डिमिनिस्ड। तो हाईली डिमिनिस्ड, या तो कह लीजिए हाईली डिमिनिस्ड, छोटी बन रही है ना इसलिए हाईली डिमिनिस्ड कहेंगे इसको। या इसका एक नाम और बुक में लिखता है पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज, ये बुक में आता है नाम पॉइंट साइज्ड इमेज। आप देख लीजिएगा इसमें हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज्ड इसको कहते हैं। तो ये हमारा जो है इन्फिनिटी का केस हो गया। दूसरा केस जो पांचों मर्ज होने के बाद है, उसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसमें एक केस बनेगा, उसका रे डायग्राम हम देख लें कैसा बनेगा। सेकंड केस, सेकंड केस में इस टाइप से हम अपना बना देते हैं स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर पॉलिश कर दिया हमने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है हमारा, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये प्रिंसिपल फोकस इस साइड में होता है, राइट हैंड साइड में, ओके। इस साइड में प्रिंसिपल फोकस, ये देख रहे हैं आप। तो हम ऑब्जेक्ट को, अब इस पहला केस हमने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, ये अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, इस पॉइंट पर कहीं भी रखा जाए किसी भी जगह, तो इमेज एक ही जगह बनेगी। देखो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, कहीं भी मैं मान रहा हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखूँगा मैं, ए बी,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ ए बी हाइट का ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे दो रेस चाहिए इससे, दो रेस। एक तो हम वही लेते आए हैं कि इसकी एक रेज मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है इधर इस ऑब्जेक्ट से निकल करके। अब लॉ के अकॉर्डिंग क्या जो रूल्स हमने पढ़ाया है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी, ये तो इधर जाएगी बैक, ऐसे, क्लियर। लेकिन हम देखेंगे जब इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये कहाँ मिलेगी, फोकस पर, फोकस से आकर के मीट कर जाएगी। दूसरी रे कहाँ से लें, दूसरी रे कोई भी ले लीजिए आप, दूसरी रे कोई भी ले लीजिए आप। जो तीन और रूल हैं, तीन और रूल क्या हैं कि इससे फोकस की तरफ जाए कोई लाइट रे, या इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, या इससे पोल की तरफ जाए। देखो मैं इसको इजी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कौन सी वाली लूँगा, आपकी बुक में दूसरी ली है, मैं इसकी वाली ले रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि एक लाइट रे इसके पोल की तरफ जा रही है, इंसिडेंट कर रही है। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जितना एंगल बनाई है प्रिंसिपल एक्सिस के, उतना ही एंगल बनाती हुई ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई ये। अब देखो जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेज, ये आप देखें कभी नहीं मिलेंगी, ये और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ये आप देखें कभी अगर इसको बढ़ाया जाए इधर की तरफ, कभी ये मीट नहीं करेंगी, इसलिए इमेज इस साइड में पॉसिबल नहीं है। इमेज का मतलब इस साइड में, मतलब ये दोनों ओरिजिनल रेज हैं, अगर ये मीट करती तो रियल इमेज बनती, लेकिन ये नहीं मीट करेंगे इधर, इसलिए क्या बनेगी, हमने देखो इसको तो हमने क्या किया, प्रोसीड कर दिया इधर पीछे, इसको भी हमें प्रोसीड करना पड़ेगा इधर ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसीड हमने कर दिया। अब देखो ये जो प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, इसका मतलब इमेज यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के तक इतनी छोटी इमेज बनेगी, जहाँ पर वो इंटरसेक्शन है उसका, वहाँ से एक लाइन किस पर डालना है हमें, परपेंडिकुलर लाइन हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर डालना है, तो वही इमेज की हाइट होगी। अब देखिए आप, ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है और इमेज की हाइट बहुत कम है, तो ये ए डैश बी डैश जो हाइट है वो इमेज की हाइट है। आप देख रहे हैं कि इस केस में वर्चुअली इमेज, यानी वर्चुअल लाइन से इमेज बन रही है, वर्चुअल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उससे इमेज फॉर्म हो रही है। तो हमारी जो इमेज है पोजीशन किधर है, पोजीशन में क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, ये जो लिखा था हमने इसके पहले एट एफ, इसके साथ लिखिए बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यानी ये भी बताना आपको मिरर के पीछे, यहाँ भी इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, ये आप देख रहे हैं पी एंड एफ के बीच में। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो पोजीशन हो गई। नेचर क्या हो गया, नेचर आपको पता ही चल गया होगा, डॉटेड लाइन से बनी है तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो चीज़ें होंगी, पोजीशन, नेचर, एंड साइज क्या हो गई, साइज आप देख रहे हैं थोड़ी सी छोटी बनी है, मतलब हाफ लेंथ की, तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही, डिमिनिश्ड, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है। बस ये दो केसेस हैं, इसमें आपको ये बस दो ही केसेस पढ़ना है। अब आप कहीं भी रख लीजिए ऑब्जेक्ट को, हमेशा इमेज पी एंड एफ के बीच में बनेगी, और जहाँ पर ये बनी है यहीं बनेगी, और इतनी बड़ी ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आप इतना ले रहे हैं, इतना बड़ा, तो इमेज हमेशा इतनी बड़ी ही बनेगी, और इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पी एंड एफ के बीच में ही हमेशा बनेगी, पी एंड एफ के बीच में। क्लियर स्टूडेंट, तो इसमें सिर्फ दो ही केसेस आपको पढ़ने थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव में तो 6 केसेस हो जा रहे थे, इसमें सिर्फ 2 केसेस होंगे, और इसका टेबल आपको गिवन है पेज नंबर 167 पर, टेबल नंबर 10.2, ये आप देख सकते हैं, इसमें इसकी समरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है ये बहुत इजी है, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं, और 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और
हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है, छोटी, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसमें दो केसेस थे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और मैंने आपको होमवर्क दिया था यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। ऐसे ही एक होमवर्क आज का भी है, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है, तो इसको आप पेज नंबर 168 पर है, वो पढ़ लीजिएगा। क्लियर। इसके अलावा जो होमवर्क है वो मैं इंशाल्लाह कल सेंड करता हूँ आपको, कुछ होमवर्क। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद के लेक्चर में एक दो लेक्चर और होगा साइन कन्वेंशन के बारे में, और मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, इसके बारे में एक लेक्चर इंशाल्लाह, दो लेक्चर और होगा। इसके बाद ये वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे। तो रेगुलर आप विज़िट करते रहिए इसके बाद, क्योंकि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा बहुत जल्द। तो इसलिए आप तैयारी अभी से करते रहें, तैयारी अभी से करते रहें। बहुत जल्द इसका टेस्ट होने वाला है। जैसा ही रिफ्लेक्शन, जिस दिन रिफ्लेक्शन का पार्ट ख़त्म होगा उसी दिन मैं अनाउंस कर दूंगा ये आपका जो टेस्ट है ऑनलाइन। ओके, थैंक यू।